Hello everyone. Today I am going to discuss passive components and active components. This is a very important topic for basic electronics point of view. So first slide you can see here the electronics component. Electronics component basically हम देखते हैं कि आजकल electronics component का यूज लगभग सभी जगह किया जा रहा है. You can see in this slide रजिस्टर आपको दिख रहा है, सेमीकंडक्टर, कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांसफार्मर और भी बहुत सारे अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं जो हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. तो यू कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट. तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट वन एक्टिव, सेकेंड वन पैसिव. एक्टिव कंपोनेंट फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूब एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूब अब यूज़ नहीं की जा रही हैं. अब जो करंट सिनेरियो है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं. इसमें हम डायोड पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर और फेट. सिमिलरली अगर अदर पार्ट की बात करें तो दिस इज पैसिव कंपोनेंट. पैसिव कंपोनेंट रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर. आप सभी लोग इन तीनों से हैबिचुअल होंगे. दीज थ्री आर नोन एज पैसिव कंपोनेंट्स. सो पैसिव कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं. पैसिव कंपोनेंट्स वह कंपोनेंट हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. इट मीन्स पैसिव कंपोनेंट आर दोज कंपोनेंट विच कांट एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल. इट ओनली स्टोर एनर्जी in the form of charge. It means in the form of current और voltage. So हम कह सकते हैं कि पैसिव कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं कर पाते. इसके एग्जांपल हैं दैट इज रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, LDR, ETC. सो हम पैसिव कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम रजिस्टर की बात करते हैं. यू कैन सी द रजिस्टर. रजिस्टर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इसका काम क्या होता है, ये जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर करंट का अपोज करता है. इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी भी कारण से लाइट या इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई हमारी अप एंड डाउन हो रही है और अचानक से बढ़ जा रही है तो ये रजिस्टर उसका अपोज करेगा, जिसके कारण हमारा जो लोड साइड में हमारे जो भी अप्लाइंसेस लगे हुए हैं वो बर्न होने से या डैमेज होने से बच जाएंगे. तो रजिस्टर जस्ट बिहेव एज ए फ्यूज़. इट मीन्स हाई पावर आने पे ये खुद ख़राब हो जाता है और हमारे अप्लाइंसेस को बर्न होने से बचा लेता है. आप यहाँ पे देख सकते हो रजिस्टर में बहुत सारी कलर स्ट्रिप्स होती हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दीज कलर कोडिंग वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो हमारे पास दो मेथड हैं किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. फर्स्ट मेथड है कि हम मल्टीमीटर की हेल्प से रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और इसका दूसरा मेथड है कि हम कलर कोडिंग को देखकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसके चैप्टर को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो यू कैन सी दिस इज़ द सिंबल ऑफ रजिस्टर और इसमें एक कलर कोडिंग दिखाई गई है, अलग अलग कलर कोडिंग जो कि हम अपनी कलर कोडिंग मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. द सेकेंड पैसिव कंपोनेंट इज कैपेसिटर. कैपेसिटर इज नथिंग, इट स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर आप देख सकते हो ये पिक लगी हुई है. दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर. कैपेसिटर कई टाइप के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक होता है, सेरेमिक होता है, पेपर कैपेसिटर होता है. तो किसी भी सर्किट में यूज अगर करते हैं तो ये फिल्टर की तरह भी काम करता है. फिल्ट्रेशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. अगर हम कोई फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं जैसे RC फिल्टर या LC फिल्टर तो हम वहाँ पर भी कैपेसिटर का यूज़ करते हैं. इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी दिस इज़ द सिंबल ऑफ कैपेसिटर. फर्स्ट वन इज़ नोन एज फिक्स्ड कैपेसिटर. Second one is known as polarized capacitor, you can see, and third one is known as variable capacitor. और ये सिंबल जब भी हम देखते हैं तो किसी भी कंपोनेंट्स में, जैसे अगर हम रजिस्टर की बात कर लें और ये क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब दिस इज नोन एज वेरिएबल कैपेसिटर. इट मीन्स दिस क्रॉस शो वेरिएबल क्वांटिटी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं यहाँ पर
various type of capacitor. First one is electrolytic capacitor, second one is ceramic capacitor and PF, ऐसे ही फिर electrolytic capacitor लगे हुए हैं. So next is inductor. Similarly the inductor is nothing, ये just एक वायर का कॉइल फॉर्म में अगर हम कर दें तो वो वायर बिहेव एज ए इंडक्टर, इट मीन्स स्प्रिंग शेप में. सो इंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉइल या चोक इसको बोल सकते हैं, और ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर हम कोरिलेट करते हैं, कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इंडक्टर होता है इट इज स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव कंपोनेंट की. तो पैसिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट विच कांट एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये पैसिव कंपोनेंट्स होते थे. जबकि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल ईजिली. सो जो भी कंपोनेंट्स किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं उनको हम एक्टिव कंपोनेंट्स. दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट डायोड, सेकेंड वन ट्रांजिस्टर, थर्ड वन ट्रांसफार्मर. तो ट्रांजिस्टर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक बाईपोलर ट्रांजिस्टर होता है और एक यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है. तो बाईपोलर ट्रांजिस्टर further divided in two parts, first one NPN and second one PNP. जबकि यूनिपोलर में हम लोग पढ़ते हैं फेट, मॉसफेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो हम एग्जांपल देख लेते हैं. व्हाट इज़ द एक्टिव कंपोनेंट्स? तो एक्टिव कंपोनेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल डायोड देख सकते हैं. दिस इज़ द यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट. यूनिडायरेक्शनल मीन्स ये सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है. अगर किसी कारण से कोई भी डैमेज या बर्निंग की वजह से कोई भी सप्लाई अगर वापस आती है तो ये उसको ब्लॉक कर देता है. इसीलिए डायोड को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट्स. इट इज़ ए टू टर्मिनल कंपोनेंट जिसमें एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, और ये एरो वाला पोर्शन ये पी टाइप होता है, जबकि ये लाइन वाला पोर्शन दिस इज नोन एज एन टाइप. सो diode is a combination of p-type and n-type semiconductor, hence it is also known as p-n junction diode. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. these are the different diode with symbols. तो first is known as p-n junction diode, second one is known as Zener diode, third one is known as Schottky, next tunnel diode, next light emitting diode, next photodiode, next laser diode, and so on, and last one is known as varactor diode. Varactor diode very important because हम varactor diode का यूज़ कहाँ पे करते हैं? बिकॉज इसका हम यूज़ ज़्यादातर ट्यूनिंग सर्किट्स के लिए करते हैं. तो जो भी रेडियो पहले आते थे वहाँ पर varactor diode का यूज़ करते थे, यानी हम इसके वोल्टेज को वेरी करा के इसके कैपेसिटेंस को वेरी कराते हैं, और कैपेसिटेंस की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं. तो यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्यूनिंग सर्किट्स में. नेक्स्ट वन एग्जांपल इज ट्रांजिस्टर. यू कैन सी ट्रांजिस्टर इज 3 टर्मिनल डिवाइस. इट मींस बेस, कलेक्टर एंड एमीटर, और इसका प्रयोग हम एम्पलीफायर एज वेल एज ऑसिलेटर की तरह करते हैं. इसमें 3 टर्मिनल होते हैं और ये एक्चुअली स्विचिंग पर्पस से भी यूज़ करते हैं. इट मीन्स इट बिहेव एज ए स्विच ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स. आई होप सबको समझ आ गया होगा. सो थैंक यू सो मच.